नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में अन्नदाता हुए परेशान, सरकार वादों के अनुसार नहीं कर रही काम। एमएसपी पर नहीं बिकी ज्वार की फसल। सरकारी योजनाओं को भ्रष्ट कर्मचारी लगा रहे पलीता। बाहरी ठेकेदारों को नगर निर्माण कार्य देने से सरकारी रोजगार ठप। मंदसौर जिले के भानपुरा में पुराने टायर की फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अवैध निर्माण को लेकर नींद से जागा प्रशासन, भूमाफियों के खिलाफ की कठोर कार्रवाई। बेजलगांव में चरमराई सफाई व्यवस्था, जगह जगह प्लास्टिक और गंदे कचरे के ढेरों से फैल रही हैं बीमारियां। खबर जबलपुर से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारी आवासीय भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक अशोक रोहानी भी मौजूद रहे। डिंडौरी जिले में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखा जाए तो सरकार ने किसानों से वादा किया है कि वो किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। ताजा मामला डिंडोरी का है, जहां धान खरीदी केंद्रों से किसानों के धान को रिजेक्ट कर वापस किया जा रहा है, जिससे किसान बेहद हताश है। साथ ही किसानों का कहना है कि अगर हमारी फसल खरीदी नहीं गई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। धान लेके आए हैं और यहाँ पर धान पूरे डिंडोरी में पास होगी तब एक आध गाड़ी लदेगी, जब पास हो जाएगी तब लेंगे करके यहाँ खरीद नहीं रहे हैं धान। अच्छी धान है, कोई थोड़ा कलर वो हुआ तो नहीं खरीदेंगे करके। तो वहाँ से जो मापदंड आया हुआ है, जिस टाइप ग्रेडिंग करने के हिसाब से उस ग्रेडिंग उस मापदंड की धान यहाँ पे अभी आई नहीं थी। जिन किसानों को वापस की गई है धान, उनके वो मापदंड पे वो धान नहीं आ रही। सरकार गरीबों तक रोजगार पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट कर्मचारी सरकार को पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला अजयगढ़ से सामने आया है, जहां सरपंच और सचिव ने पंचायत के निर्माण कार्य को बाहरी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से करवाया। साथ ही इन ठेकेदारों ने जो भी काम किया है वो पूरी तरह से घटिया काम बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की शिकायत पंचायत सीईओ से की गई है, जिसमें उन्होंने जांच के उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसमें भी 10 गिट्टी डालते हैं सर। हैं और बालू 8 डालते हैं और सीमेंट 1 कट्टा सीमेंट डालते हैं। तो क्या इसमें सीमेंट कम नहीं दिख रहा है रूट में? सर जी ये बालू ने लोज नहीं बना रही है। अच्छा जी, अभी आपके माध्यम से, आपके ब्यूरो चीफ के माध्यम से हमें पता चला कि पड़रहा में जो सीसी रोड बन रहा है उसमें दूसरे ग्राम पंचायत के कोई ठेकेदार को ठेका दे के काम कराया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने अभी तत्काल आपसे जैसे सूचना मिली है, इंजीनियर को मैंने स्पॉट पे भेजा है और यही हिसाब से रिपोर्ट मैंने बुलवाया है कि उसमें वास्तव में क्या स्थिति है। और अगर दूसरी जगह का लेबर लगा है तो गलत है। वहाँ पंचायत के जो जॉब कार्ड जिनका बना है उनको देना चाहिए काम, और इसकी हम जांच करवा लेंगे। इसके बाद हम कार्रवाई जो भी रहेगा वो विधिवत करेंगे। डिंडौरी नगर पंचायत क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण की अनेक शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद अब जाकर कहीं ना कहीं सरकारी अमला नींद से जागा है और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 से शुरू हुआ था। वार्ड नंबर 3 में करीब 3 माह पहले किसी पंचायत सचिव के द्वारा निर्माण किया गया था शासकीय भूमि पर। उसको नोटिस जारी किया गया था, पर उसने जो है निर्माण बंद नहीं किया, निरंतर कार्य चालू रखा, इसलिए उसके बाद हटवाया गया है। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र में पुराने टायर की फैक्ट्री है, जहां फिल्टर में ब्लास्ट होने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ अस्पताल भर्ती कराया गया है। प्रशासन की लापरवाही के चलते जिले में जगह जगह ऐसी फैक्ट्रियों ने जगह बना ली है, जिनमें आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन प्रशासन के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही। भानपुरा क्षेत्र के ग्राम सांदड़ा में
एक फैक्ट्री है जो पुराने टायरों को जला के तेल निकालने का काम करती है। आज सुबह 8 बजे वहाँ एक फ़िल्टर में ब्लास्ट हुआ, तो उससे 2 घायल हुए हैं, जिनमें से दोनों घायलों को तत्काल गाड़ी से झालावाड़ रेफ़र किया है। उसमें से एक घायल जिसके ऊपर कंटेनर का ढक्कन गिरा था, उसके सर में गंभीर चोट थी, तो उसकी मृत्यु हो गई है। खबर सरदारपुर के इंदौर से है, जहां अहमदाबाद राजमार्ग पर मछलिया घाट में एक स्लीपर बस खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची राजगढ़ पुलिस मौके पर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि लगभग 10:30 बजे यह हादसा हुआ है। प्रदेश में अन्नदाता लंबे समय से परेशानी में है और अब अपनी उपज को बेचने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन ने ज्वार का पंजीयन तो करवा दिया, लेकिन अब किसानों से ज्वार खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। व्यापारी किसानों से कम दामों पर उपज खरीद रहे हैं। बुरहानपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां किसान उमेश शाह ने बताया कि हमारी ज्वार एमएसपी पर नहीं बिक रही और मंडी में व्यापारी 11,100 रुपए से लेकर 1,160 रुपए तक ज्वार को खरीद रहे किसानों की मजबूरी है कि कम दामों में फसल बेचनी पड़ रही है। ज्वार अभी एमएसपी पे नहीं बिक रही है और यहाँ का जो मार्केट रेट है वो अभी 1100 से तो 1160-70 तक बस जा रहा है और किसान इसलिए परेशान है कि बस उसको अभी मजबूरी ये है कि पैसे की ज़रूरत है। अभी चना वगैरह जो दूसरी फसल वो ये खरीफ की, उसमें उसको पैसा लगने वाला, तो उसको मजबूरी में उसको बेचना ही पड़ रहा है उसका माल। खबर खातेगांव से है, जहां बीजल गांव में पिछले कई दिनों से साफ सफाई व्यवस्था चरमराई गई है। जगह जगह प्लास्टिक और अन्य गंदे कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे स्वच्छ भारत अभियान का माहौल उखाड़ा जा रहा है। ये रास्ता हनुमान मंदिर नर्मदा नदी को जोड़ने वाला है। इस रास्ते से सैकड़ों लोग आते जाते हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत प्रशासन गांव की सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण गांव के मोहल्लों, बाजारों और मुख्य चौकों पर गंदगी पसरी पड़ी हुई है। इसके साथ एमपी भारत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।